जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। यह आपा तो डाल दे, दया करे सब कोय। कबीरदास जी कहते हैं, जिस मनुष्य के मन में शीतलता है, उसका संसार में कोई भी बैरी नहीं है। वह सभी को समान भाव से देखता है। यदि मनुष्य अपने अहंकार को छोड़ दे, तो हर कोई दया करने को तैयार हो जाता है। प्रेम उन सभी भावनाओं की चरम सीमा है, जिसके प्रभाव में आकर हम सहज भाव से अपनी मर्जी से अपने आप को प्रीतम के हवाले कर देते हैं। ऐसा हम जबरदस्ती नहीं करते, यह तो बस हो जाता है। प्रेम और समर्पण का मतलब है देना, बिना अभाव के देना, ताकि हम दूसरों के रंग में रंग जाएं और अपने आप को उसके अनुसार ढाल लें। कबीरदास जी कहते हैं, प्रेम का मतलब है देना, देना, बस देते जाना। प्रेम की कोई सीमा नहीं है, प्रेम में कोई उम्मीद नहीं होती, हम बस सच्चे दिल से देते जाते हैं। यह समर्पण की अवस्था है, यह प्रेम की सबसे ऊंची अभिव्यक्ति है। पूर्ण रूप से समर्पण करके अपनी खुदी से ऊपर उठकर ही शिष्य अपने सद्गुरु के सच्चे स्वरूप से एक हो सकता है। और किसी भी तरह के रिश्ते में ऐसा प्रेम नहीं होता जो हमारे अस्तित्व की गहराई में पहुंचकर हमारी आत्मा को छू ले। माँ का अपने बच्चे के लिए प्रेम, पति पत्नी का आपस में प्रेम, भाई बहनों का प्रेम, या फिर दोस्त के लिए प्रेम, ये सभी रिश्ते आखिर में ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ तक कि अपने किसी परिजन की मौत का दुख भी वक्त के साथ कम हो जाता है। इनमें से कोई भी संबंध हमेशा के लिए नहीं रहता। उदाहरण के लिए माँ का अपने बच्चे से प्यार देख लो। उसका बच्चा उसकी आँख का तारा होता है। वह उसका लालन पालन करती है, उसे प्यार करती है और उसकी संभाल करती है। इसी तरह बच्चे के लिए भी उसकी माँ दुनिया की सबसे ऊंची माँ है। वह माँ पर पूरी तरह निर्भर होता है। माँ उसे बोलना सिखाती है और जब वह पहला कदम उठाता है तो प्यार से उसे निहारती है। बच्चा बोलना और चलना सीख जाता है, बड़ा हो जाता है, फिर उसकी शादी हो जाती है, उसके अपने बच्चे हो जाते हैं और धीरे धीरे वह अपनी माँ के बिना अपनी नई जिंदगी शुरू करता है। दुनिया की सबसे अच्छी माँ का दर्जा धीरे धीरे कम हो जाता है और अब वह उससे केवल हफ्ते में छुट्टी के दिन या फिर थैंक्सगिविंग और क्रिसमस पर ही मिलता है। जैसे जैसे बेटे को अपने छोटे से परिवार से लगाव होता जाता है, वैसे वैसे उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। अब वह उसी माँ से उतना प्यार नहीं करता जितना बचपन में करता था। हम जिंदगी में अनगिनत रिश्तों से गुजरते हैं जो कुछ ही देरी के लिए रहते हैं। हम रिश्तों की तलाश करते हैं, रिश्ते बना लेते हैं और फिर उन्हें खो देते हैं। हम अपने परिजनों के विचार को, उनकी आवाज़ को, उनके व्यक्तित्व और हाव भाव तक को अपना लेते हैं, लेकिन फिर हमें खुद ही पता लग जाता है कि दुनियावी रिश्तों में आदर्श प्रेम की उम्मीद करना इंसान की नासमझी है। सच्चे प्रेम में समय समय पर उतार चढ़ाव नहीं आता। हम आज ज़्यादा प्यार और कल कम प्यार नहीं कर सकते। हम अपनी भावनाओं को बिजली के बटन की तरह चालू या बंद नहीं कर सकते। अगर प्रेम सच्चा है तो वह हमेशा बना रहेगा। प्रेम दिन प्रतिदिन केवल बढ़ता ही है। हम कितना प्रेम कर सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है। वह प्रेम जो हमें बांधे रखता है, जो कभी नहीं बदलता, जो हमारे रोम रोम में समा जाता है, वह शिष्य का सद्गुरु के प्रति प्रेम है। कहा जाता है, मधुमक्खियाँ जब तूफान के कारण खेतों में फंस जाती हैं तो अपना संतुलन बनाए रखने के लिए वे छोटे छोटे पत्थरों से चिपक जाती हैं ताकि तूफान उन्हें उड़ाकर न ले जाए। इसी तरह हम भी सद्गुरु के प्रेम की डोर को मजबूती से पकड़कर बदलते हालात के तूफानों में अपना संतुलन बनाए रख सकते हैं। चाहे ये हालात दुनियावी हों या रूहानी, चाहे वे हमारे अंतर में हों या हमारे आसपास, हमारी ज़िंदगी के तूफानों और बदलाव के बीच केवल एक ही रिश्ता स्थायी है और वह गुरु और शिष्य का रिश्ता। सिर्फ यही ऐसा रिश्ता है जो इस दुनिया में भी और आगे भी सच्चा, अटल और अमर रहेगा। सतगुरु को बिना किसी शर्त के प्रेम करने का मतलब है अपनी मैं की भावना को मिटाना। जो कुछ भी सतगुरु हमें दे, चाहे भी दुख हो या सुख, उसे किंतु परंतु के बिना स्वीकार करना ही सच्चा समर्पण है। अपने अहंकार खत्म होने के बाद ही
हम में सच्चे प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। किसी सूफी संत ने कहा है, प्रेम ऐसा रोग है जिसका कोई इलाज नहीं। जो भी इस रोग का शिकार हो जाता है वह दोबारा अच्छा नहीं होना चाहता और उसके सभी रोगी इलाज करवाने से मना कर देते हैं। इसे कहते हैं सतगुरु के प्रेम के सहारे जीना।